इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर? किस जगह पे गए थे? किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था बम्बई और बेंगलोर वगैरह। क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? किस मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट उसके हार्ट प्रॉब्लम थी वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था? रिकमेंड किया था। मैं अपने डॉक्टर बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हम हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं। वीडियो है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया में अपने बेटे का इलाज करने आया और उसने इंडिया की बाकमाई तारीफ की। आइए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो पूरी देखना, काफी इंटरेस्टेड है। करते हैं स्टार्ट। इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर? किस जगह पे गए थे? किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था बम्बई और बेंगलोर वगैरह। क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? किस मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट उसके हार्ट प्रॉब्लम थी वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था? रिकमेंड किया था। मैं अपने डॉक्टर बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। जो आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक सेलिब्रिटी। और तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है। सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। तो एवरी मॉर्निंग जिस दिन हम आ रहे थे उसने अपने बेटे को डॉक्टर को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को चेक करो, एवरीथिंग ओके भी थी। तो वो आए, चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने से इतनी सुबह क्यों आए हैं? तो कहते यार मैं क्या करूँ, मुझे सुबह सुबह मेरी मदर ने जगाया कि जाके देखो वो जा रहे हैं आज पाकिस्तान वापस, तो चेक करो एवरीथिंग ओके विद देम। देखिए मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, आज तक मुझे उधर प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली आफ्टर 9/11, लेकिन मुझे मुसलमान होने की वजह से कभी किसी ने नहीं कहा तुझे तुम्हें ये जॉब नहीं देनी, ये जॉब नहीं देनी। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब इधर पाकिस्तान में आप कोई ऐसा बंदा बताएं कि कोई अप्लाई करे किसी जॉब के लिए, सबसे पहले कहते हैं तुम मुसलमान हो, कादियानी तो नहीं हो, क्रिश्चियन तो नहीं हो, और तो हिंदू तो नहीं हो। हम ये इस हमारा लेवल ये है। मैं बिज़नेस करता बिजनेस करते हैं माशाल्लाह। किस चीज़ का बिजनेस है सर हूँ, आप? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरा। सर आज आपसे क्वेश्चन ये है, मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर हम करेंसी की बात करें तो हमारा डॉलर के मुकाबले में हमारा 300 के करीब टच दे रहा है। 286 287 पे अभी है। पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है अगर कोई लाहे अमल सही नहीं अपनाया गया, अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो $1 500 के बराबर होगा। किस तरीके से देखते हैं, कितनी हकीकत पसंद स्टेटमेंट दी है नवाज शरीफ साहब ने? आई टोटली एग्री विद हिम कि 500 का जब होगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी ऐसी चलती रही, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी होती रही, तो ये डॉलर 500 तक पहुंच जाएगा। तो बेस्ट ये है कि इस वक्त सारा टेम्परेचर काम डाउन हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और मैशेज चले आगे। सर अगर इन अनफॉर्चुनेटली अगर अल्लाह ना करे 500 पे चला जाता है, एक आम इंसान की लाइफ कितनी डिस्टर्ब होगी? बहुत डिस्टर्ब होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पेट्रोल जो है वो 500 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाएंगी। हम हर चीज़ तो बाहर से मंगाते हैं, चाय, ऑयल, हर चीज़ इम्पोर्टेड हमारी मतलब वो है, हर इकॉनमी चीज़ इम्पोर्ट है। इम्पोर्टेड है, तो वो हम गरीब आदमी बिल्कुल पिस जाएगा। सर क्या वजह लगती है कि एक टाइम था पाकिस्तान कहा करता था ये चीज़ टके की भी नहीं है, आज टका कहाँ पर है? इंडियन करेंसी की अगर बात करूँ, हर चीज़ में हम भारत से मुकाबला करते हैं। भारत हमारा रिवाइवल है, हमारा पूरा मीडिया दिखा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। हम अच्छी चीज़ों में भारत के साथ क्यों नहीं कंपैरिजन करते कि वो उनकी करेंसी अगर इतनी है तो हम भी इस पे काम कर लें। इकोनॉमी अगर उनकी बहुत बड़ी है तो हम भी अपनी इकोनॉमी में काम कर लें। हम यार हमेशा उन इंडियंस हो, हमारे दुश्मन है हर चीज़ है, या बांग्लादेशी हो या अफगानी हो, इनमें और हमें एक बेसिक डिफरेंस है। वे सारे पेट्रोट हैं, हम पेट्रोट नहीं हैं। हम हर वक्त कोई ना दूसरे की टांग खींचने और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही काम कर रहे होते हैं। हमारे ऐसे लोग हैं जिनको चार पैसे दें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं।
ये डिफरेंस है। वो मतलब हम पाकिस्तानी पैसों के पीछे अपनी ज़मीन का सौदा कर देगा। ये हर चीज़ का जो याद होगा आपने, अमेरिकन ने कहा था कि अपनी माँ बेच सकते हैं। तो किसी हद तक अनफॉर्चुनेटली ये बुरी, मैं भी पाकिस्तानी, हमें भी बुरा लगता है, लेकिन किसी हद तक ये ठीक है बात उनकी। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया हमसे? भारत की इकानमी बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, हमारे से 10-12 गुना ज़्यादा है। हम $1 बिलियन की तरस रहे हो, उनकी $643 बिलियन का डिपॉजिट है उनके पास। उनकी एक कंपनी है, एक बंदा है उनका अंबानी, उसके पास पर्सनल फॉर्चून में है $150 बिलियन का। तो वी स्टैंड नथिंग नोवेयर अगेंस्ट इंडिया। फिर ट्रेड क्यों नहीं कर लेते, दोस्त क्यों नहीं बना लेते अपने आप को? हम लोग, आप इंडिया को चीज़ भेजेंगे, सबसे पहले आप पे लेबल लग जाएगा आप गद्दार हैं, ठीक है। कौन लगाएगा? ये हमारे लोग ही जो जो भेज नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते। और 100 रुपए किलो प्याज ले लेंगे, वहां पे 100 रुपए में 5 किलो प्याज आ रही है, उस तरह नहीं लेंगे। यार मैं इंडिया गया था तो मैंने जो डिफरेंस नोट किया वो ये है कि पाकिस्तान और इंडियंस लोग ना, पाकिस्तान ने, हम उनके मुकाबले में ज़्यादा ग्रीडी हैं, लालच हम में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो हमसे आगे हैं, वो लालच नहीं करते। सर आपका इंडिया कब विजिट हुआ था? मेरा तकरीबन 10 के साल पहले हुआ था। 10 साल पहले? सॉरी। हाँ हाँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा, 10 साल पहले जो है वो आप इंडिया गए थे, आपने क्या देखा वहाँ पर, किस जगह पे गए थे, किस पर्पस के लिए गए थे? मैं एक्चुअली अपने बेटे की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, बम्बे और बेंगलोर वगैरह। तो आई स्टेड देयर 1 मंथ। तो वो अब अपने हॉस्पिटल्स का देख लें साहब, इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हमसे उनकी ट्रीटमेंट वगैरह हमसे बहुत अच्छी है। सर देखिए, मैं आज तक वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। मैं आज तक सुनता आ रहा था कि भारत का जो फार्मेसी है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में अद्वियात की सप्लाई जो है वो भारत सबसे ज़्यादा कर रहा है। और अक्सर मुझे लोग कहते थे कि यहाँ से लोग भारत जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो सर क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का, किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस चीज़ का ट्रीटमेंट आपने उधर जाके करवाया? उसका जो मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी, वो ट्रीटमेंट करा था, इधर के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था? रिकमेंड किया था। लेकिन जो डिफरेंस है इधर, हमारे डॉक्टर्स में मेन प्रॉब्लम है कि ये हमारे डॉक्टर बहुत ग्रीडी हैं उनके मुकाबले में। अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि अब इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया बिहेवियरल साइंस का हमारे डॉक्टर्स को, इस वजह से कि इनका लोगों से बिहेवियर सही हो। हमारे डॉक्टर, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। प्लीज़। मैं अपने डॉक्टर, बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। ये भी डिफरेंस है हम लोगों में उनमें, कि उसने मुझे प्रेफर किया, अपने मिनिस्टर को नहीं प्रेफर, उससे कह यू शुड वेट। तो ये डिफरेंस है। तो सर आपका एक दफ़ा ही जाना हुआ है या उसके बाद भी आपका? नहीं, मेरा एक दफ़ा ही जाना हुआ है, उसके बाद नहीं मुझे ज़रूरत पड़ी। सही। वैसे मैं बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में फिरा हुआ, सारी ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड फिरा हुआ। ओवरऑल वैसे बिहेवियर। दोस्तों आपने जैसे देखा कि एक मुस्लिम जो इंडिया में अपने बेटे का इलाज कराने आया, वो बता रहा है कि इंडिया में किस प्रकार हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है इंडिया में। इंडिया में डॉक्टर किसी से के साथ भेदभाव नहीं करते कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। वो सबको एक साथ देखते हैं, और ये होना भी चाहिए। भाई इंसानियत सबसे ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर लोग सब चोर हैं, लालची हैं। यहाँ के डॉक्टर भी लालची बता रहे थे, बोले उन्हें अपना चाहिए। वो पहले ही बता रहे थे कि यहाँ पर पूछते हैं, वो जॉब में पूछते हैं, हॉस्पिटल में पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं। उसी हिसाब से वो वरीयता देते हैं लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ये इतना आगे जा चुका है, वर्ल्ड पूरा इतना आगे जा चुका कि इस युग में आप ये पूछें कि ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है। ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी होती है इंसानियत, और इंसानियत एक जाति धर्म में बांटोगे तो इसमें कुछ नहीं है। इसको जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटोगे तो देश खत्म ही होते चले जाते हैं, और वो आज पाकिस्तान में हो रहा है।
एक वो मजहबी देश है, मजहब के पीछे वो कुछ नहीं मानता, मजहबी उसे सब कुछ है। लेकिन मजहब से भी आगे टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा नीति, हर चीज़, स्वास्थ्य, हर चीज़ एक बहुत अहम रोल है। और इसके कारण जो देश ये एक चीज़ नहीं मानते हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में वो डॉक्टर साहब से एक मिनिस्टर मिलने आए थे और मैं भी बाहर बैठा था, तो उन्होंने मिनिस्टर के लिए मना कर दिया कि पहले ये बैठेंगे, आप वेट कीजिए। ये सही बात है, जो पहले आया और जो पहले से बैठा है आपका वेट कर रहा है तो उसको पहले वरीयता देनी चाहिए। वो डॉक्टर ने दी। ये बता रहे थे कि इंडिया में बहुत अच्छा इलाज होता है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी है, वर्ल्ड की। और इंडिया में दवाइयाँ इतनी बढ़िया हैं, इलाज इतने बढ़िया हैं, हर चीज़ इतनी बढ़िया है कि और देश से इंडिया इलाज कराने आते हैं। आज ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम लोगों ने ये डेवलप रात दिन किया है। हम लोगों की शिक्षा नीति, धर्म से उठ के हमने शिक्षा को अपनाया, हमने कभी भेदभाव वाली नीति नहीं अपनाई। इसलिए हम आगे हैं और आगे 2050 तक हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ये यूरोप देश भी हमसे बहुत पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।